हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग क्लास 10th इंग्लिश की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होगे, क्योंकि अब तक आप 3 पेपर कर चुके हो और उसमें आई होप आप सभी लोग अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा और आप सभी लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। अब दोस्तों, आप सीखोगे क्लास 10th इंग्लिश, जिसमें आप सभी को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ज्यों के त्यों पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ाई है तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो देखिए और आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा। तो आप सभी का टाइम ना नष्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप स्किप मत करिएगा और अपने एक शेयर जरूर कर दिए दोस्तों, अपने एक भाई को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। कहने का मतलब ये है, आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन को आप सही से पढ़ो और उसके बाद आप आंसर को चेक करो। तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो रहने वाला है वो 1 नंबर का रहने वाला है और इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको 5 नंबर दे के जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो समझिएगा कैसे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है कि जो सेंटेंस दिया गया है इसे आप कंप्लीट करिए। ये देखिए यहाँ पे डैश डैश का चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको इस डैश डैश के ही चिन्ह को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है, आई विल नॉट गो टू हिच पार्टी दैट डैश ही इनवाइट्स मी। ध्यान से समझिए, पहले आप 1-2 बार पढ़िएगा, तब आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। लिखा है, आई विल नॉट गो टू हिच पार्टी ही इनवाइट्स। कह रहा कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा। क्या क्वेश्चन है कि जब तक नहीं, कह रहा आई विल नॉट गो टू हिच पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक वह मुझे इनवाइट नहीं करेगा। अब यहाँ ऑप्शन में अनटिल है और अनलेस है, जबकि यूज तो दोनों का एक ही है। जब तक क्या है क्वेश्चन, जब तक नहीं वह मुझे इनवाइट करेगा, इसका भी मतलब जब तक वह नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस वाले का यूज होगा या इस वाले का यूज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, अनलेस का होगा। अब आप समझिएगा अगला क्वेश्चन है, दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड। दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड। अब आपको इसमें प्रीपोजिशन चुनना है, अब कौन सा प्रीपोजिशन होगा ये आप लोगों को बताना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, दिस यंग मैन इज ट्रू टू हिज वर्ड, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी यदि आप टू भर देते हो तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें कहा गया है कि जो ये सेंटेंस दिया गया है इसे आप करेक्ट करके और इसका जो सही आंसर हो वो चुनिएगा। ध्यान से समझिएगा, इसके लिए सूत्र क्या होता है। इसके लिए सूत्र होता है, सबसे पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब, और इस तरीके से डैश डैश करके आप पूरे सवाल को हल कर सकते हो। देखिए कैसे हल करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए हेल्पिंग वर्ब, यानी सबसे पहले क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो ध्यान से समझते हैं, तो यहाँ पे इट है हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्या है, ईट। तो अगर जो ईट हमारा शुरुआत में होगा तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर कितना है, बी वाला। अगला क्वेश्चन है, ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लोथ्स। कह रहा आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। स्पेंट माने क्या होता है, स्पेंट मतलब होता है खरीदना। क्या होता है, स्पेंट मतलब खरीदना होता है। कह रहा है ये कि ही स्पेंड ए लॉट मनी, मतलब हाई पैसों से, मतलब परचेज किया कॉस्टली क्लोथ्स, मतलब बहुत ही महंगे उसने कपड़े खरीदे हैं। तो इसमें ये क्या है, नाउन है या वर्ब है। तो देखिए दोस्तों, स्पेंड जो होता है यानी खर्च करना, ये क्या होता है, वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब होती है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को इंग्लिश का पेपर भी समझ में आ रहा होगा। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में तो देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। मतलब कह रहा है इसमें से कौन सी स्पेलिंग है जो गलत लिखी हुई है, यानी मिस प्रिंट है। तो प्रेयर की स्पेलिंग क्या गलत है, PRAYER, एकदम सही है। अगला है ग्रामर। भाई कुछ तो लोचा है, ग्रामर में ई नहीं आता है, ग्रामर में ए आता है। तो इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन होगी यानी मीनिंग होगी वो GRAMMAR होती है। क्या होती है, ग्रामर होती है, ना कि ग्रामर होती है।
ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो। अब दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों की वो सब्जेक्ट चालू हो जाती हैं जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी सब्जेक्ट होती है आप लोग जानते हो। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच क्वालिटी ऑफ लेंच, सॉरी दोस्तों, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर। भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंचो। लेंचो जो है बहुत साल पहले की बुक है, 2020 में मैंने एग्जाम दिया, उसमें भी ये लेंचो से पूछे गए थे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर। समझिए कि लेंचो के वो जो कौन सा पत्र दिया था उसमें कौन सा ऐसा टॉपिक लिखा था जिससे पोस्ट मास्टर क्या हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया था, इम्प्रेस्ड हो गया। तो आपका ऑप्शन है हिज सिंप्लिसिटी या हिज ग्रेट फेथ इन गॉड। भाई साहब, उसने पी ऑप्शन देखा और करेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें लिखा था हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, यानी भगवान ही क्या है, महान है और दयालु है। तो दोस्तों हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अभी हम और 6-7 क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब आपके में एक चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट यानी ऊंची उड़ान, तो ऊंची उड़ान का कौन सा भाई है। अब तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका राइटर का नाम तो आप याद ही कर रहे हो, क्योंकि ध्यान से सुन लीजिएगा, हर चैप्टर का राइटर का नाम याद कर लीजिए। अभी 7 तारीख में 2-3 दिन है, तो इससे आप सभी के क्वेश्चन गलत ना हो जाए। क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसके जो आप लोगों को पता होगा, अपोलो धाल नहीं, लाइम ऑफ फ्लैरिटी, तो ये सही है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, लाइम एम फ्लैरिटी होता है दोस्तों, यही इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 जो की है देखिए क्या लिखा है, हु हैड इनवाइट राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम। मतलब उसने मुझे अपने घर पर बुलाया है। तो जो है वो कौन थे, ए ट्रीवंडर या प्रांजल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रांजल। दोस्तों अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 7, 1, 8 क्वेश्चन। अब चलते हैं बहुत ही पोएट्री की ओर और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। कह रहा है इस पैरा को पढ़ो और इसमें से जो है क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर छांटिए। तो क्वेश्चन क्या है समझते हैं पहले, वो लिखा क्या है, लिखा है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट साइट्स following over her war and city on silent the house of the moves। अब इसमें से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पोएट्री का है चैप्टर, जो हो आप लोगों को पता ही होगा। तो ध्यान से समझते हैं इसके आंसर। क्वेश्चंस में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रिटन एबव। कह रहा है जो इस पोएम को लिखा है उस लेखक का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्ल सैंडबर्ग। क्या है, कार्ल सैंडबर्ग। दोस्तों कुछ वीडियो गड़बड़ हो गई बीच में, उसके लिए आई एम सॉरी। क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रिटन एबव। कह रहा है जो आप लोगों ने पोएम पढ़ा है इसके कौन लेखक है। तो आप लोगों ने इसकी समरी ध्यान से पढ़ी होगी तो आप बता दोगे कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्ल सैंडबर्ग। अगला क्वेश्चन है द फॉग कम्स। भाई साहब कोहरा कैसे आता है, लाउडली क्या शोर मचाते हुए आता है, साइलेंटली या एकदम धीमे आता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी साइलेंटली आता है वो, ना तो लाउडली आता है ना ही कैसे भी आता है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द ट्रिकी केवन नंबर फूड। कह रहा है कि जो एक ट्रिकी नाम का व्यक्ति था उसे कितने दिनों तक खाना नहीं दिया गया था। अब आप लोगों ने ये सब इसकी पढ़ी होगी इसीलिए तो आता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है 2 days या 4 days। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 2 days होगा। क्या होगा, 2 days होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन ही मीट एमिल। कह रहा हाउ वाज द हरिशंकर व्हेन ही मीट ही विल, 15 ईयर या 17 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 50। इसका करेक्ट आंसर कितना है, 15 यानी 15 ईयर्स होगा। अगला क्वेश्चन है कि 13 व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट द हॉरेस्ट
डेट गोट हिम आउट सेट्स हिज फिंगरप्रिंट्स, यानी उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया था, उसके पास कौन से एविडेंस मिले थे, तो हिज फिंगरप्रिंट्स। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।